Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डिंग में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स जो हिस्ट्री का है, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आई हूँ, जिन्हें आपको समझना है, जानना है। उसके बाद आप अपनी नोटबुक पर उसे चेक करोगे कि आपने सही किया है या फिर कहीं कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बच्चों इसमें, जिसमें हमारा फर्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पारामार्स था, सेकंड राइट ए पैराग्राफ ऑन द पालास, थर्ड हु वाज महमूद ऑफ गजनी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया, राइट हु वर द participants and what was the result, the first battle of Tarain and the second battle of Tarain. Okay, these are your short questions and they all are already completed with the explanation. And now today we start our video through these long questions. Okay, one by one we will check these questions. Question number 1, who were the Rajputs? Why is the period between the 8th and 12th century CE known as the Rajput period of Indian history? ठीक है, मतलब ये है कि राजपूत कौन थे और 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच का जो समय था वो राजपूत डायनेस्टी या राजपूत पीरियड के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, आंसर समझ लीजिए। द राजपूत्स वर क्लेन्स और सोशल ग्रुप, राजपूत जो थे वो सोशल ग्रुप कहलाते थे, ग्रुप था उनका क्लेन्स के रूप में, बेस्ड अराउंड प्रेजेंट डे राजस्थान, जो बेस हुआ करता था, जो आज का समय राजस्थान माना जाता है, वहां पर दे प्रोटेक्टेड देयर लैंड, वो अपनी जमीन का पूरा प्रोटेक्शन करते थे, रिलीजन का करते थे, चाहे उन्हें पूरे फोर्सफुली पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना के साथ में वो अपनी जगह को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते थे और उसका धर्म का पूरा प्रोटेक्शन देते थे। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो उनका राजनीति में और सांस्कृतिक रूप से उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो सहयोग था भारत के लिए, वो 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड बीच का था। इसमें बताया है कि इंडियन हिस्ट्री जो थी वो उसी समय को राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है, 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड को। इसमें उन्होंने अपने पावर के साथ बहुत सारे काम किए थे, बहुत पावरफुल पीरियड कहलाया ये। ठीक है, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन, हु वर द प्रतिहारास, प्रतिहारास कौन थे, डिस्क्राइब हाउ एंड वेयर दे कम टू पावर, ऐसा बताइए कि वो किस तरह से और कैसे पावर में आ गए, एंड हाउ देयर किंगडम एंडेड, और उनका किंगडम जो था, राज्यवंश जो था, वो किस तरीके से समाप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। द गुजारा प्रतिहारास वर सपोज्ड टू हैव टू कम इंडिया, गुजारा प्रतिहारास जो थे वो इंडिया में आए थे विद द विंग्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया के हुआ करते थे, एट द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी सीई, जो कि 5th सेंचुरी सीई के लास्ट का समय था, सेंट्रल एशिया से आए थे ये। प्रतिहारास वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वेरियस गुजारास क्लेम्स, और जो प्रतिहारास थे वो भी बहुत पावरफुल गुजरास के क्लेम्स हुआ करते थे। द गुजारा प्रतिहारा एम्पायर ब्रोक अप, फिर क्या हुआ आगे चल के, गुजारा और प्रतिहारा जो एम्पायर था, राज्यवंश जो था इनका, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किंगडम्स के रूप में जो था वो डिवाइड हो गया, और 950 सीई में एंड अराउंड 1019 सीई 1009 सीई में 19 सीई में जो था ये किंगडम इंडिपेंडेंट बन गए। फिर मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया कन्नौज पर। दिस स्पेल्ड द एंड ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, इस तरीके से प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी उसका एंड हो गया, समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके लिए, राइट ए समरी ऑफ द मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ राजा चोला एंड राजेंद्र
चोला इंक्लूड ए नोट ऑन देयर आर्मी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, फिर थर्ड ले लेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट ए समरी ऑफ ए मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ राजेंद्र चोला एंड राजा चोला include a note on their army and navy. This was your fourth question. After that we will take the question number 3 because this systematic way is थोड़ा disturb हो गया है। Then after 4 we will take the third. So students, fourth question is here. Rajendra Chola 985 to 1014 CE में followed a policy of war and conquest. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और राजेंद्र चोला ने, हिज सन राजेंद्र चोला, उनके पुत्र थे राजेंद्र चोला। 1014 से लेकर के 1044 CE तक उनका कार्यभार रहा। उन्होंने चोला डायनेस्टी को बहुत पावरफुल तरीके से वो ऊंचाइयों तक उसको ले गए। द मेन रीजन फॉर द चोला सक्सेस, जो मेन रीजन था चोलास के सफलता का, वो था उनकी आर्मी, उनकी नेवी। द चोला वर द फर्स्ट टू मेंटेन ए लार्ज एंड एफिशिएंट आर्मी। ये सबसे पहले योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने की अपनी आर्मी को बहुत बड़ा और एफिशिएंट आर्मी के रूप में तैयार किया था। द चोला नेवी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द चोला एम्पायर। चोला नेवी जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और इसके साथ साथ ये जो एम्पायर था बहुत अच्छे रूप से सामने निखर के आया। तो दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन। आफ्टर दिस वी will take the question number 3rd. Write a essay on the राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। एक ऐसे लिखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पर, आउटलाइंग हाउ दे बिल्ड देयर एम्पायर, कि उन्होंने अपना एम्पायर किस तरीके से बनाया। तो ये क्वेश्चन है और आंसर लेते हैं इसका। आंसर इज दैट the Rajputas ruled over large part of southern, central and northern India. राजपूताज जो थे उन्होंने बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े रूप में अपना सदर्न सेंट्रल जो इंडिया है और नदर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया, जो 8th से लेकर के 10th सेंचुरी CE में हुआ था ऐसा। दे केम टू पावर अंडर द लीडरशिप, इसके साथ साथ फिर वो पावर में एक लीडरशिप के रूप में आ गए, जिनके की राजा हुआ करते थे दंती दुर्गा। दे वेंट ऑन द कैप्चर कलिंगा, फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने कलिंग पर को कैप्चर कर लिया, कोसाला को, श्री सलाम, और इस तरीके से ये अपना राज्यवंश बढ़ाते चले गए। दंती दुर्गा वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा फर्स्ट, फिर दंती दुर्गा जो थे वो कृष्णा फर्स्ट के साथ मिलकर के उन्होंने सफलता हासिल की। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल, ये उनके राज्य के समय की बात है। दैट द रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो एलोरा में है, वो बिल्ड करवाया था राजपूताज ने फॉर ओवर 200 ईयर्स, करीब 200 साल पहले बनवाया गया था। आफ्टर विच द चालुक्यास ऑफ कल्याण, चालुक्यास जो थे कल्याण के, वो उन्होंने डिफीट किया एंड टुक पावर, और वो पावर में आ गए। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है। नाउ this was the third question, and after third question we will take the fifth question because your fourth question already explained. So now question number 5. Describe the administration system that prevailed in the Chola Empire. डिस्क्राइब करिए कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो किस तरीके का था चोला एम्पायर में। ठीक है, राजा बिल्ड चोला पावर। राजा ने क्या किया था कि चोला की पावर को बढ़ाया विद हिज क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अपनी होशियारी के साथ, जो उसका प्रशासन था, उसकी स्किल्स उसके अंदर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो चोला किंगडम को आगे तक बढ़ाता ले गया। अंडर द किंग वर डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस, और उसने अपने राज्य काल में ही 6 प्रोविंसेस जो थे वो डिवाइड कर दिए ऑन मंडलम्स, जिनको कि मंडलम कहा जाता था। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स, फिर आगे चल के प्रोविंसेस जो थे
प्रोविंसेस जो थे उसको डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर, जिसको नाडु भी कहा जाता था, विच वर फर्दर डिवाइडेड। फिर उसके बाद उसको भी डिवाइड कर दिया गया कुराम और कट्टम के नाम से। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड ऑन बाय विलेज असेंबलीज और उर्स। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन जो था गांव का, वो विलेज के लोगों के द्वारा ही असेंबल किया जाता था। लोग एकत्रित होते थे, एक जगह इकट्ठे होकर के उसको संभालते थे, उसको उर्स कहा जाता था। ए ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड ए करम और कोट्टम। जो विलेज था उसको करम और कोट्टम कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े तो हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लिया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट वी विल टेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत बड़े राजपूत रूलर थे। ही डिफीटेड द मुस्लिम रूलर मोहम्मद गोरी। उन्होंने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था। फर्स्ट बैटल जो तराइन का हुआ था, ही कुड हैव किल्ड हिम, उन्होंने उनको मार दिया था। इंस्टेड ही सेट हिम फ्री एंड आस्क्ड हिम नेवर टू रिटर्न। और उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया था और ये कहा था कि अब वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। What values did पृथ्वीराज शो when he set मोहम्मद गोरी free? आपको क्या वैल्यू देते हैं आप पृथ्वीराज चौहान को कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को फ्री कर दिया था? तो आंसर है आपका इसमें आंसर आप लिख सकते हो बीइंग मर्सीफुल, मतलब सबसे ज्यादा जो वो थे काइंड हार्टेड थे, मर्सीफुल थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बीइंग जस्ट एंड फेयर, वो न्याय कर उन्होंने किया। बीइंग करेजियस एंड कंपैशनेट, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टेक द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Phillips number 1. You can watch through this book. The Rajput clans ruled northern and western India between the 8th and 12th century CE. Bhoja first was the most powerful king of Pritihara dynasty, and third one is the Pala dynasty was founded by Dharampala. The Rashtrakutas came to power under the leadership of Danti Durga. Rajendra Chola defeated Mahipala and annexed his kingdom. ठीक है, these are the fill-ups of this chapter. Now true false. After the death of Harsha, his kingdom broke up into many states. ठीक है, बहुत सारे राज्यों में बट चुका था। इसके बाद देखिए, द पारामारा डायनेस्टी रूल्ड द रीजन अराउंड मालवा। ट्रू। द पालास वर फॉलोड ऑफ हिंदुइज्म। दिस इज फॉल्स। एंड महमूद ऑफ गजनी डिड नॉट एस्टेब्लिश हिज रूल इन इंडिया। फॉल्स। कविराज मार्ग इज ए बुक रिटन इन संस्कृत। फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके ट्रू और फॉल्स भी हो गए हैं, क्लियर हो गए आपको। इसके बाद अब आप लेंगे, इसका तो सभी कुछ हो गया बच्चों। हाँ, एमसीक्यूज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द डेक्कन वॉज रूल्ड बाय द राष्ट्रकूटास एंड चालुक्यास। ठीक। नेक्स्ट वन इज द डायनेस्टी ऑफ द गुजारा प्रतिहारा वॉज एस्टेब्लिश नागाभट्टा फर्स्ट। थर्ड वन इज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान was defeated by Muhammad Ghori. ठीक है। After it, you can watch the last major dynasty to embrace Buddhism was Palas. Sixth one is the Turks were able to defeat the Indian in battle because all of the above. ठीक है, सभी सही हैं इसके। During the early part of the medieval period, which city replaced Patliputra as the leading city of North India? So this was the Kannauj. Eighth one is Amogvarsha first was an accomplished scholar who wrote the poem
कविराज मार्ग. Okay. Now this chapter is totally complete, and after that we will take the chapter number 3, the Delhi Sultanate. You know about this chapter very well. बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर के बारे में पता है सब कुछ. Now students, this is your chapter number 3, the Delhi Sultanate. Okay, now we start from the short questions, brief questions. Question number 1 is, name the 5 dynasties of the Delhi Sultanate. Answer is the Slave Dynasty, Khalji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty, and last is Lodi Dynasty. Question number 2 is that write the slave dynasty called so. Why is the slave dynasty called so? Slave dynasty क्यों कहा जाता है? तो आंसर है बेटा, द डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी. वॉज ए स्लेव, जो स्लेव हुआ करते थे जिनको कि दास कहते थे, एंड हेंस इट वॉज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी. इसीलिए इनको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना गया. वॉट वर द मेजर विक्ट्रीज ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की मेन रूप से विक्ट्रीज कौन कौन सी थी? ही डिफीटेड यल्दोस. इल्तुतमिश ने यल्दोस को डिफीट किया था एंड ऑक्युपाइड लाहौर, और लाहौर पर कब्जा किया था, एंड पंजाब पर. ही सब्स्टिट्यूट द राजपूत चीफ ऑफ द रणथंबोर, और उन्होंने राजपूत बने वो चीफ रणथंबोर के अजमेर और ग्वालियर उन्होंने कब्जा किया. ही बॉट बंगाल एंड बिहार अंडर इट्स कंट्रोल, और उन्होंने बंगाल और बिहार पर भी कंट्रोल किया. तो ये सारे उनके अचीवमेंट्स थे, विक्ट्रीज थी जो उन्होंने हासिल की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक्स प्लान शिफ्ट दिस कैपिटल फेल. मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्लान थे जो उन्होंने बनाए थे वो क्यों फेल हो गए? तो उसके कई कारण थे, आपने इसको एक्सप्लेनेशन में भी सुना था. मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्लान थे, शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता था, उसको उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद के लिए अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहा. सिंस ही फेल्ट दैट इट वाज एट सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर, और उन्होंने सोचा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में तैयार हो जाएगा. ये गलती थी उनकी सबसे पहली. दूसरा, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. उनके जो प्रोजेक्ट थे वो 2 कारणों से फेल हो गए. फर्स्ट, ही ऑर्डर्ड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली. हाँ, सबसे पहला तो था कि उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को बोला कि वो दिल्ली से दौलताबाद के लिए शिफ्ट कर जाए. दिस कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल. ये काम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था. सेकेंड, इट लेफ्ट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर को कैप्चर करना चाहा ऑफ द एम्पायर एक्सपोज्ड टू अटैक फ्रॉम द मंगल्स, और उन्होंने मंगल्स पर अटैक किया. ये सब कुछ कारण ऐसे थे जिनकी वजह से कि उनको फेलोरिटी मिली. शिफ्टिंग की फेलोरिटी उनका कारण यही था. Now your 5th question, write a short note on the system of इक्ताज. अपने छोटे से शब्दों में बताइए कि इक्ताज क्या था. इल्तुतमिश had divided his empire into several large and small pieces of land. उसने अपने छोटे छोटे ग्रुप में एम्पायर को डिवाइड कर दिया था, जिसको स्मॉल पीसेस में उसने अपने ग्रुप को, लैंड को, ज़मीन को डिवाइड किया था, जिसको इक्ताज कहा जाता था. which he gave to his official nobles, जो उसने अपने योग्य लोगों को दे रखी थी, and religious leaders, और धार्मिक लीडर्स को दे रखी थी, as payment of their services instead of a salary, और उनको वो सैलरी के रूप में पेमेंट भी दिया करता था. तो ये इक्ताज का एक्सप्लेनेशन था. नेक्स्ट देखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन तैमूर. तैमूर के ऊपर एक शॉर्ट नोट बताइए, लिखिए. तो 1398 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लास्ट मेजर तुगलक रूलर, लास्ट मेजर तुगलक था, रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक.
द दिल्ली सल्तनत वॉज अटैक्ड बाय तैमूर, और दिल्ली सल्तनत जो था तैमूर ने अटैक किया था वहाँ। तैमूर वॉज ए सेंट्रल एशियन तुर्क, जो कि सेंट्रल एशिया से आया हुआ तुर्क था। हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उसने इस्लाम धर्म को इंडिया में डेवलप करने की कोशिश की। एंड सेट अप ए किंगडम ऑफ समरखंड, और एक किंगडम तैयार किया समरखंड में। ठीक है, तो ये तैमूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों। नेक्स्ट इसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं जो आप देखोगे। पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में एक शॉर्ट नोट दीजिए। तो आंसर है, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमैन हु सैट ऑन ए थ्रोन ऑफ दिल्ली। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली और आखिरी लास्ट वुमेन थी, रूलर थी, जिन्होंने कि दिल्ली का राज्य संभाला था। और हिस्टोरियन सिराज थे, उन्होंने उनको ये जो दिया गया था, पद दिया गया था, शी वॉज ए ग्रेट मोनार्च, वाइज जस्ट एंड जनरस, और बताया था कि वो बहुत अच्छी, बुद्धिमान, समझदार रूलर थी। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। डिस्क्राइब कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ही इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द आर्मी टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। उन्होंने अपना आर्मी का जो साइज था, जो उनकी पावर थी, उसको उन्होंने और बढ़ाया, अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया। ही कॉन्फिस्केटेड ऑल रेंट, और उन्होंने जितने भी रेंट्स थे उनको उन्होंने चलाया। फ्री लैंड होल्डिंग, उसको हटा दिया था, जो भी उनके रेंट्स थे, किराया लेते थे लोगों से, और उन्होंने फ्री लैंड होल्डिंग कर दिया था। दैट हैड बीन गिवन टू प्रीस्ट, जो उन्होंने प्रीस्ट्स को दे रखी थी, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ही ऑल्सो enlarged the system of espionage and spread his species across the empire, और उन्होंने इस तरह से अपने एम्पायर को चारों ओर फैलाते चले गए, अपनी ख्यातियों को आगे बढ़ाते चले गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एसे ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कमजोरियां थी, कुछ ताकत थी, उसके बारे में उनको आप एक्सप्लेन करिए। तो ही वॉज ए पर्सन हु थॉट, वो इस तरीके के इंसान थे जो सोचा करते थे। ए हेड ऑफ हिज टाइम, अपने समय के वो मुखिया हुआ करते थे। एंड हेंस पीपुल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, इसलिए लोग उनको समझ नहीं पाते थे। प्रोबेबली Secondly, when he needed money to carry his various plans, वो जगह जगह से जो पैसा आवश्यक होता था वो लेते थे। He increased the land tax, उन्होंने जमीन पर टैक्स लेना भी शुरू कर दिया था, फर्टाइल गंगा यमुना इस तरह से। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू फोर्सेज, और उन्होंने नई नई फोर्सेज भी तैयार की थी। His next exercise of इशूइंग टोकन करेंसी, और उनकी जो नेक्स्ट उन्होंने जो काम किया था वो था अब करेंसी को, टोकन करेंसी को इशू करना। हु एंडेड इन ए पैसा, इस तरीके से ये जो था ये उनका कमी बन गई, और उस तरह से उनके पावर का एंड होने लगा। ऑल दीज स्कीम्स वर बेसिकली साउंड सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। बस कमी क्या थी इसमें, क्योंकि पहले से प्री प्लान करके उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सडन उनको जो सही लगा वो करते चले जाते थे, उसको पहले से सोच समझ के नहीं किया था, जो उनके फेलोरिटी के कारण बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। डिस्कस इन डिटेल द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द तुगलक। तुगलक के समय में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का चला था। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी से किस तरह से डिफरेंट था। मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू ब्रेक हिज पावर ऑफ द
इक्तदार्स बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्ताज। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी अपनी पावर को इक्तदार्स में ब्रेक करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इक्ताज के रूप में, बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द रिलेटिवली वीक। लेकिन क्या हुआ, वो रूल जो था वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। फिरोज शाह इक्ताज बिकेम हेरिडेटरी, फिर हेरिडेटरी के रूप में इक्ताज जो था फिरोज शाह के हाथ में आ गया। एंड फाइनली बिकेम द बेस ऑफ पावरफुल किंगडम, फिर लास्ट में जाकर के वो एक पावरफुल किंगडम के रूप में दिखाई देने लगा। डिफरेंसेस बिटवीन इन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन से डिफरेंसेस थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो अलाउद्दीन खिलजी से ने किए थे। द तुगलक हैड एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ स्पेशल विच हेल्प देम इन सप्रेसिंग एनी रिपब्लिक्स। उन्होंने क्या किया था, ऑफिशियल सिस्टम जो था उसको स्पेशली उन्होंने चलाया और मदद के लिए उन्होंने बनाया इन स्प्रेडिंग एनी रिपब्लिक, सभी के साथ में उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज फिर हम आगे वाले वीडियो में आपको देंगे। आपके लिए आज इतना ही है, आप इन सबको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। अब आप अपना देख लीजिएगा कहाँ आपको चेंज करना है या आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।